सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बैटरी और सेल के ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बैटरी पे डिस्कस करते हैं। बैटरी क्या कहलाता है? तो सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं, अर्थात बहुत सारे सेलों को आपस में ग्रुप करके जोड़ दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अब जो ग्रुपिंग होता है ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले ग्रुपिंग ऑफ सेल देखें तो ये ग्रुपिंग कितने प्रकार का हो जाएगा? 3 प्रकार का। पहला क्या हो जाएगा? सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। दूसरा क्या हो जाएगा? पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। और तीसरा क्या रहेगा? इन दोनों का मिक्स। सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो ये 3 प्रकार का ग्रुपिंग होता है सेल का। पहला क्या हो जाएगा? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। दूसरा क्या रहेगा? पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। और तीसरा क्या रहेगा? इन दोनों का मिक्स, अर्थात सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो इस वीडियो में हम लोग सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे क्या होता है कि n नंबर ऑफ सेल आपस में सीरीज में जुड़े होते हैं, जिनका वोल्टेज हम मान लेते हैं क्या है, अर्थात EMF E। और प्रत्येक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। और इसके क्रॉस लोड कितना लगा है? कैपिटल R। तो यहाँ पर हम लोग सीरीज में जोड़ रहे हैं किसको? सेल को। ये हो गया हमारा क्या? पॉजिटिव प्लेट और ये निगेटिव। अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। पुनः यहाँ पर क्या रहेगा? निगेटिव और पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या रहेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। पुनः यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव और इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कहाँ तक हम लोग जोड़ रखे हैं? n तक। यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव और ये रहेगा रेजिस्टेंस इंटरनल। अब इसके क्रॉस हम लोग क्या कर दिए हैं? एक लोड लगा दिए हैं। तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम क्या कहेंगे? सीरीज कनेक्शन। और इस प्रकार के जो हमारा सेल है इसके ग्रुपिंग को क्या कहेंगे? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। इसका EMF कितना है? E। प्रत्येक का EMF कितना है? E। इसका भी कितना है? E। और इसका भी E। इन सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। तो अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किसमें है? सीरीज में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जितने भी वोल्टेज सोर्स अवेलेबल होते हैं उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। और इसके पश्चात मान लीजिए ये A टर्मिनल और ये B टर्मिनल है। तो अब हम लोग इसको देखें तो जब ये शॉर्ट रहेगा तो ये पूरे के पूरे रेजिस्टेंस किसमें रहेंगे? सीरीज में। तो ये कितना तक है? ये n नंबर है, अर्थात ये क्या है? R1 R2 R3 और ये कितना है? Rn। और प्रत्येक का वैल्यू कितना है? स्मॉल r। तो हम R इक्विवेलेंट निकालें, R इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कहाँ तक रहेगा? Rn तक। अगर सबका वैल्यू स्मॉल r हो तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R प्लस R, ये कहाँ तक रहेगा? n तक, nth तक रहेगा। तो R इक्विवेलेंट का मान क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा n इंटू R। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? सबसे पहले R इक्विवेलेंट का मान निकालेंगे। ये कितना दिया है? ये R दिया है, कैपिटल R। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका टोटल EMF निकालेंगे, E इक्विवेलेंट।
ई इक्विवेलेंट हम देखेंगे तो ये क्या है, माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, टोटल वोल्टेज जुड़ रहा है। अगर जो माइनस प्लस इस क्रम में जुड़े तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। हम मान लेते हैं इसको क्या है, E1 E2 E3 और ये क्या है En। तो E इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, ये कहां तक रहेगा, En तक। अब यहां पर E1 E2 E3 सबका वैल्यू क्या दिया है, E दिया है। तो यहां से E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट ये हो जाएगा E प्लस E, ये कहां तक रहेगा, ये रहेगा E यंथ तक। तो E इक्विवेलेंट का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा N इंटू E। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लिए, टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें लोड में करंट का वैल्यू अर्थात ये आई एल कह लें या आई कह लें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका एक नॉर्मल वोल्टेज सोर्स बनाकर उसके क्रॉस लोड लगा देते हैं। तो ये अब टोटल वोल्टेज सोर्स का इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना हो गया है, एन इंटू ई। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक वोल्टेज सोर्स जिसका मान कितना रहेगा, एन इंटू ई, और ये यहां पर ये क्या रहेगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। तो ये सर्किट इस प्रकार से बन जाएगा। इतना बड़ा सर्किट इतना छोटा बन गया। अब यहां पर इसका वैल्यू कितना है, एन इंटू ई, और इसका वैल्यू कितना है, ये है एन इंटू आर, और ये कितना है आर। अब हम लोग इसमें आई का मान निकालें तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, टोटल अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल अप्लाइड वोल्टेज कितना है, एन इंटू ई, तो ये हो जाएगा एन इंटू ई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये दोनों सीरीज में तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एन आर प्लस आर। ये होता है ऐसे सर्किट का करंट। अब इसमें दो केस बनता है। पहला केस में हम क्या मान लेते हैं, अगर जो ये लोड रेजिस्टेंस है ये इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, केस वन ले लेते हैं। केस वन, इस कंडीशन में क्या है, आर जो है कैपिटल आर ये बहुत छोटा है किससे, स्मॉल आर से। तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, आई ये हो जाएगा हमारा एन ई डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, एन आर। आर बहुत छोटा होने के कारण हम लोग इसको छोड़ देंगे तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाई आर। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि इस कंडीशन में जो हमें करंट मिल रहा है वो केवल एक सेल के बराबर मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए जो ये कनेक्शन होता है ये उचित नहीं होता है। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं, केस नंबर 2। दूसरे केस में क्या ले रहे हैं, जो हमारा आर है एन आर ये बहुत छोटा है किससे, कैपिटल आर से। तो आई का वैल्यू यहां से हम लोग निकालें आई, तो यहां से आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, आई ये हो जाएगा एन ई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे स्मॉल आर बहुत छोटा है इस कारण से इसको छोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहां से केवल कैपिटल आर। तो इस कंडीशन में हम लोग देखें तो जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, एन टाइम हो जाएगा, अर्थात एन गुना ज्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन में करंट क्या हो रहा है, एन गुना ज्यादा मिल रहा है। तो ये कनेक्शन ऐसे सिचुएशन के लिए क्या है, सही है। अर्थात जब हमारा लोड रेजिस्टेंस अधिक हो तो उस कंडीशन में सीरीज कनेक्शन क्या है, बेस्ट है। लेकिन अगर जो लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से कम हो तो सीरीज कनेक्शन जो है अर्थात सीरीज ग्रुपिंग हमारा सही नहीं है, उचित नहीं है। तो इस प्रकार से हम सीरीज ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीरीज ग्रुपिंग से कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला हमारा क्या दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट के 10 सेल को सीरीज में कनेक्ट कर
इसके क्रॉस 10 ओम का लोड लगाने पर बैटरी द्वारा प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है 0.2 ओम। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं 10 सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर n इक्वल्स क्या दिया है n ये दिया है 10। इसके अक्रॉस 10 ओम का लोड रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। तो हमारा R क्या है R बराबर है 10 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है ये दिया है 0.2 ओम। अब इसका वोल्टेज एक बैटरी का ईएमएफ कितना दिया है E इक्वल्स दिया हमारा 1.5 वोल्ट। तो यहां से I बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। I इक्वल्स क्या होता है एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस आर। इस फार्मूले में पूरा वैल्यू रख दीजिए आंसर मिल जाएगा। तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा n का वैल्यू कितना है n बराबर है 10 इंटू ई का वैल्यू कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई। अब यहां से कैपिटल R और स्मॉल r का वैल्यू हम लोग रख लेंगे। तो स्मॉल r का वैल्यू हम रखेंगे कितना है 0.2 n का कितना है 10 प्लस कैपिटल R कितना है 10। तो I इक्वल्स कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 प्लस 10। तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा 15/12। तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा 1.25 एम्पियर। इस प्रकार से हम I का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। चलिए हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल हल करते हैं। इसमें कितने सेल कनेक्टेड हैं 10 सेल कनेक्ट हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया है अगर जो ये लोड रेजिस्टेंस हम लोग 4 ओम रख रहे हैं तो 2.5 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है। अगर हम लोड रेजिस्टेंस को 6 ओम रख रहे हैं तो 1.8 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है। हमें इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसमें सेल का ईएमएफ नहीं दिया हुआ है। तो I इक्वल्स क्या हम फार्मूला लगाते हैं I ये होता है एन ई डिवाइड बाई एन आर प्लस कैपिटल R। तो इसमें हम सब वैल्यू रखते जाएंगे। तो I इक्वल्स कितना दिया है I ये वैल्यू रख लेंगे। फर्स्ट वाला केस रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.4 इक्वल्स ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा n का वैल्यू है 10 E डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा नीचे n का वैल्यू कितना है 10 R और कैपिटल R का वैल्यू कितना है कैपिटल R इक्वल्स है 4 प्लस 4। तो यहां से 10 E इक्वल्स क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10R प्लस 4 मल्टीपल बाई 2.4। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग दूसरा वैल्यू रखें तो हमें फिर I का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां से ये वैल्यू रखेंगे ये तो I इक्वल्स कितना है 1.8 इक्वल्स नंबर ऑफ सेल कितना है 10 गुणे E डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहां से ये हो जाएगा 10R प्लस अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 6। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 10E इक्वल्स इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.8 और ये हो जाएगा 10R प्लस 6। तो ये भी 10E का वैल्यू है और ये भी 10E का वैल्यू है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। चलिए अब हम लोग इसको बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10R प्लस 4 इंटू 2.4 ये किसके इक्वल हो जाएगा ये हो जाएगा 10R प्लस 6 मल्टीपल बाई 1.8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 24R प्लस 9.6 इक्वल्स ये कितना हो जाएगा 18R प्लस 10.8। तो यहां से अब हम R का वैल्यू निकालेंगे तो R इक्वल्स क्या आ जाएगा R का वैल्यू आ जाएगा 0.2 ओम। तो इस प्रकार से हम R का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है।
अब हम लोग R का वैल्यू इस इक्वेशन या फिर इस इक्वेशन में रख दें, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो हमें E का वैल्यू भी मिल जाएगा। चलिए हम लोग R का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहीं पे रख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 10E इक्वल्स, ये R का वैल्यू कितना है 0.2, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.2 प्लस 4 मल्टीपल बाई 2.4। तो 10E इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जब गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6। इसको हम रख लेते हैं 6 गुणे 2.4। तो 10E इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10E इक्वल्स हो जाएगा 14.4। तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.44 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस और जो हमारा सेल का ईएमएफ है हम लोग निकाल लिए। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।